गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का इस करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जीके के क्लास में। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। आज है हमारा 7 जून, 3 है आपका संडे। ये आपका संडे स्पेशल क्लास होने वाला है करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का, ठीक है, संडे स्पेशल। तो इसमें इस क्लास में जो है आपका 1 जून से लेकर के जो है 6 जून तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके क्वेश्चन बने हैं उन सभी को इस क्लास में इंक्लूड किया गया है। तो उस पर्सपेक्टिव से आपका क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको पूरा देखिएगा। चलिए अब क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, विच सिटी रिसेंटली बिकम द फर्स्ट यूनाइटेड स्टेट टू हैव सिटी गवर्नमेंट होस्ट अ लाइफ साइज स्टेचू ऑफ स्वामी विवेकानंद एट अ पब्लिक स्क्वायर। हाल ही में कौन सा शहर संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए में सार्वजनिक चौक पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा स्थापित करने वाला पहला शहर बना है? तो कौन बना है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सिएटल। सिएटल एक शहर है, कहाँ का? यूएसए का, ठीक है, जहाँ पे जो है स्वामी विवेकानंद जी का प्रतिमा की स्थापना की गई है, मतलब स्थापित किया गया है। अब देखिए, जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि हर क्वेश्चन का जो स्टैटिक लिंक बन सकता है वो भी इसमें ऐड किया गया है। तो देखिए, जैसे इसको ये क्वेश्चन था आपका, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, तो इसका स्टैटिक लिंक क्या बन सकता है वो भी इसमें ऐड है। आइए समझते हैं। तो देखो, स्वामी विवेकानंद 11 सितंबर 1893 को शिकागो, जो कि यूएसए में पड़ता है, विश्व धर्म संसद में ऐतिहासिक भाषण दिया था, ठीक, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना भी इन्होंने ही की थी। कब की थी? कब किया था? 1897 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति हु रिसेंटली बिकम द यंगेस्ट इंडियन टू स्केल 7 समिट बिलोंग्स टू विच स्टेट? विश्वनाथ कार्तिकेय पदकांति जो हाल ही में 7 समिट भारत महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां फतह करने वाला सबसे युवा बने हैं, किस राज्य से संबंधित है? ठीक है, 7 समिट से मतलब है 7 समूह के जो सबसे ऊंची चोटियां होते हैं वो। तो ये आपका जो है कौन से स्टेट से बिलोंग करता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तेलंगाना। 7 समिट का मतलब है पृथ्वी के 7 समुद्र महाद्वीपों के सबसे ऊंची पर्वतों को फतह करना, ठीक है। एशिया का सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है एशिया का सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। आप बताओ ये कहाँ पे स्थित है? क्वेश्चन नंबर 3, माउंट किलिमंजारो द हाईएस्ट पीक इन अफ्रीका इज लोकेटेड इन विच कंट्री? अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी जो कि माउंट किलिमंजारो है, किस देश में स्थित है? तो किस देश में स्थित है? आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तंजानिया में स्थित है, ठीक। तंजानिया की राजधानी क्या है? तो तंजानिया की राजधानी जो है डोडोमा है, ठीक। माउंट किलिमंजारो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है, मतलब डोरमेंट वोल्केनो पर्वत है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, चाइना हैज़ बीन रिसेंटली कमिशन्ड द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAES प्लांट इन विच ऑफ इट्स प्रोविंस? चीन ने हाल ही में अपने किस प्रांत में दुनिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड एयर एनर्जी स्टोरेज CAES प्लांट चालू किया है? किस प्रांत में चालू किया है? चीन के द्वारा किस प्रांत में चालू किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिग्यांसू में, ठीक। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग चीन की राजधानी है। और इसकी यदि कैपिटल की बात करें तो है रेनमिनजिबी है इसकी, युआन भी कह सकते हैं, इसकी जो है कैपिटल है। और शंघाई चीन का सबसे बड़ा शहर माना जाता है। कौन? शंघाई जो है चीन का सबसे बड़ा शहर माना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, द यूनाइटेड किंगडम रिसेंटली पास्ड ए बिल टू रिटर्न चैगोस आर्किपेलागो विच इज़ द लार्जेस्ट आइलैंड इन चैगोस आर्किपेलागो। यूनाइटेड किंगडम यूके ने हाल ही में चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस को सौंपने वाले बिल पर रोक लगा दी है। चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ठीक है, ये जो है आपका यूनाइटेड
किंगडम यूके के द्वारा जो है हाल ही में चागोस महाद्वीप में मॉरिशस को सौंपने वाले बिल को पर रोक लगा दिया है। ये पूछा है कि चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डिगो ग्रेसिया। डिगो ग्रेसिया जो है सबसे बड़ा महाद्वीप है, मतलब बड़ा द्वीप है। कहाँ पे, ये आपके चागोस द्वीप समूह के जो मॉरिशस के जो सौंपने वाले बिल थे उसको रोक दिया गया है। तो पूछा गया कि चागोस के द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो कौन सा है, तो डिगो ग्रेसिया है, ध्यान रखिएगा। डिगो ग्रेसिया हिंद महासागर इंडियन ओशन में स्थित एक अत्यंत महत्वपूर्ण सैन्य बेस है जिसका उपयोग वर्तमान में अमेरिका और यूके द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, वर्ल्ड मिल्क डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली एवरी ईयर ऑन विच डेट। प्रत्येक वर्ष जो है वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 जून को मनाया जाता है, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय दूध दिवस नेशनल मिल्क डे जो है आपका 26 नवंबर को किसके अवसर पर, तो डॉक्टर बगीजी कुरियन जो कि श्वेत क्रांति के भी जनक माने जाते हैं, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। अब भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक के तौर पे देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर है आपका 7, व्हाट इज द करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो NHRC के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है बताइए। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा है। आप बताओ NHRC की स्थापना कब हुई थी। NHRC की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। यह एक वैधानिक निकाय है, स्टडी बॉडी है, ठीक। NHRC की स्थापना कब किया गया था, 1993 में किया गया था। इसका गठन कब हुआ था, इसका गठन हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। और ये किस तहत हुआ, तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वेश्चन नंबर 8 है, मानसिक स्वास्थ्य परीक्षण के लिए चर्चा में रहा स्त्री मनोरक्षा परियोजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किस संस्थान के सहयोग से शुरू किया गया था। द स्त्री मनोरक्षा प्रोजेक्ट विच वाज द न्यूज़ फॉर मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग इज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन कोलैबोरेशन विद इंस्टीट्यूट। किस इंस्टीट्यूट के मदद से जो है इस परियोजना की शुरुआत की गई है, किसके द्वारा, महिला और एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस संस्थान का शुरुआत किया गया है, किस संस्थान की मदद से। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निमहंस बेंगलुरु, ठीक है। इस संस्था ने इस परियोजना में जो है बहुत ही मदद किया है, जिसके तहत जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा इस चीज़ को शुरू किया गया है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। निमहंस का पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, जो बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित देश का शीर्ष मानसिक स्वास्थ्य संस्थान माना जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ऑन जून 2 विच इंडियन स्टेट सेलिब्रेट इट्स फॉर्मेशन डे। स्थापना दिवस 2 जून को किस भारतीय राज्य ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, तो किस भारत के राज्य ने जो है स्टेट ने अपना स्थापना दिवस मनाया है 2 जून को। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जो है जिसका गठन जो है आपका 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत हुआ था। इसकी राजधानी हैदराबाद है, जो मूसी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट ऑन जून 5 जून को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे की थीम क्या थी। इसकी थीम क्या थी, तो इसका थीम था आपका लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट्स रेजिलियंस, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा लचीलापन इसका थीम था। किसका, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। पहला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था, तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस 1974 में मनाया गया था। पर्यावरण से जुड़ी वैश्विक संस्था क्या है,
UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ पे है? नैरोबी में, केन्या में है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच कंट्री विल होस्ट द G7 समिट? G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है G7 समिट का जो है मेजबानी? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली कर रहा है। ठीक, आप बताओ G7 समिट में जो है कितने देश, मतलब कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो इसमें जो आपका कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके और यूएस है। भारत इसका जो है भारत जो है इसका अस्थायी सदस्य नहीं है, लेकिन इसे अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, G7 समिट का अर्थ है ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, ये भी आप कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मकर विकल्कू उत्सव एक प्रसिद्ध वार्षिक त्यौहार किस मंदिर में मनाया जाता है? तो किस मंदिर में मनाया जाता है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबरीमाला अयप्पन मंदिर में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका, बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, बांधगढ़ नेशनल पार्क ऑफ्टन सीन इन न्यूज़ इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट्स? अक्सर समाचारों में रहने वाला बांधगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो किस राज्य में स्थित है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है। बांधगढ़ 1993, बांधगढ़ जो है 1993 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, जिसे टाइगर स्टेट भी कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये आपके MP में है, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और इसे क्या क्या कहा जाता है? तो इसे टाइगर स्टेट के भी नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 हमारा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? किसे जो है नियुक्त किया गया है GSI के डायरेक्टर के तौर पे? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जनार्दन प्रसाद को किया गया है। GSI भारत के खान मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अधीन कार्य करने वाला संगठन है, जो देश के भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों और अध्ययन के लिए जिम्मेदार है, ध्यान रखिएगा। कौन? GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 15 है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया लोकेटेड? GSI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता में है। GSI की स्थापना कब हुई है? GSI की स्थापना वर्ष 1851 में थॉमस ओल्डहम के नेतृत्व में मुख्य रूप से रेलवे के लिए कोयले का भंडार की खोज के लिए की गई थी। यह भारत का सबसे पुराना संगठन में से एक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है, विच कंट्री होस्टेड द AI सोल समिट रिसेंटली फोकसिंग ऑन AI सेफ्टी एंड इनोवेशन? हाल ही में AI सुरक्षा और नवाचार पर केंद्रित AI सियोल शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की है? तो किस देश ने किया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साउथ कोरिया ने किया है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। इससे पहले दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की सुरक्षा शिखर सम्मेलन यूके के ब्लेचले पार्क में आयोजित किया गया था, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, इंडियन फर्स्ट इंडिजीनियस बॉमर UAV अननेम्ड एरियल व्हीकल FWD-200B वाज डेवलप्ड बाय विच कंपनी? भारत का पहला स्वदेशी बॉमर UAV जो है अननेम्ड एरियल व्हीकल FWD-200 किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो किस कंपनी के द्वारा जो है इसको डेवलप किया गया है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्लाइंग एज डिफेंस एंड एरोस्पेस, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, हु वन द मैन सिंगल टाइटल एट मैरिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट? मैरिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल
का खिताब किसने जीता है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एंड्री रूबलेव ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, इन विच स्टेट द फेमस पन्ना नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व लोकेटेड? प्रसिद्ध पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश में है। केन नदी पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के केंद्र से होकर बहती है। इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व में भी शामिल किया गया है। ध्यान रखिए किसको? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को। क्वेश्चन नंबर 20 है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ट्रेवल टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स? विश्व आर्थिक मंच WEF की यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो इसका स्थान है ऑप्शन नंबर ए 39, 39वां रैंक है भारत का WEF में। इस सूचकांक में संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे शीर्ष स्थान पर है। दक्षिण एशिया में भारत का प्रदर्शन सबसे बेहतरीन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम? WEF का जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है ये पूछा गया है। तो WEF का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलोनिया स्विट्जरलैंड में है। कोलोनिया स्विट्जरलैंड में। WEF की स्थापना कब हुई है? तो WEF की स्थापना 1971 में हुआ है। ठीक है, इसकी प्रसिद्ध वार्षिक बैठक हर साल स्विट्जरलैंड के दोवास में होता है। ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंडियन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन पार्क hosted by military station was recently inaugurated in which city? किसी सैन्य स्टेशन द्वारा संचालित भारत के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो किस शहर में किया गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पुणे में किया गया है। आप मुझे बताओ, भारत का संविधान कब अपनाया गया था? भारत का संविधान आपका 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था संविधान दिवस के तौर पर, और 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया था। डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है भारतीय संविधान के जनक माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। ये क्वेश्चन आ गया था तो ये आपके स्टैटिक से लिंक हो सकता था, इसलिए मैंने इसको ऐड कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक सिटी किस स्टेट के, मतलब महाराष्ट्र के नासिक शहर किस नदी के तट पर स्थित है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी। गोदावरी दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा भी कहा जाता है। यह प्रायद्वीपो भारत पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी है जो त्र्यंबकेश्वर नासिक से निकलती है। ठीक है, कौन सा? गोदावरी। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हु टॉक ऑथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आइसलैंड रिसेंटली? हाल ही में आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो किसने शपथ लिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बयानी बेंडिक्सन ने लिया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कैपिटल ऑफ आइसलैंड, आइसलैंड की राजधानी क्या है? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेकाविक जो है इसका कैपिटल है किसका? आइसलैंड का। ध्यान रखिए, ये आपका क्लास का लास्ट क्वेश्चन था, 25 नंबर क्वेश्चन। तो होप करता हूँ ये क्लास आप लोग को पसंद आया होगा और आपने पूरा इस क्लास को देखा होगा। यदि कहीं पे भी कन्फ्यूज़न आपको हो तो आप कमेंट में हमको बता सकते हो। ठीक है, कमेंट आप लोगों के लिए खुला रहता है, तो कमेंट में आप बता सकते हो। और यदि आप कुछ और भी कहना चाहते हो या किसी टॉपिक पे आपको क्लास चाहिए तो वो भी आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा आपका कमेंट जैसे आए उसके तुरंत बाद जो है आपको वो क्लास प्रोवाइड कर दिया जाए। ठीक है, 1 मिनट में आप लोग कर लूँगा। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो और लोगों तक जा सके। और एक बात, ये चैनल दोस्तों अभी न्यू है तो इस पर 1K फैमिली का टारगेट मैंने रखा है, जो कि आप उम्मीद है कि आप पूरा कर दोगे। और जैसे ही 1K कंप्लीट होता है आपका फैमिली, तो फिर आपके साथ मैं लाइव भी जुड़ूंगा डेली क्लास के तौर पे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय।